सबसे पहले इनको शर्म आनी चाहिए जिसने भी ऑर्डर पास किया कि जिसने तुम्हें बनाया है, जिसने तुम्हें मनुष्य जीवन में योनि में भेजा है अच्छे कर्मों के लिए, और तुम उसी के स्थान को बर्बाद कर रहे हो। आज धर्मो रक्षति रक्षता, जब धर्म के लिए जो लड़ाई करेगा धर्म उसकी रक्षा करेगा, जो धर्म की रक्षा करेगा। इस प्रकार की तो साजिशें समझी जा सकती है सनातन को तोड़ने के लिए, और वो सनातन को तोड़ें ऐसा हम होने नहीं देंगे। बिल्कुल खड़े रहेंगे, चाहे बुलडोजर मंदिर से पहले हमें उठाए, हमें ध्वस्त करे, उसके बाद मंदिर। कि 40 से 45 बुलडोज़र, दर्जनों नहीं 40 से 45 बुलडोज़र हमारे सामने यहाँ पे आए, कुछ ट्रॉली आई। अगर हम लोग ना होते, धर्म के जो हम धर्म के रक्षक हैं, तो अगर हम लोग सनातनी लोग यहाँ पे इकट्ठा नहीं होते, पुजारी लोग इकट्ठा नहीं होते, संघ इकट्ठा नहीं होता, बजरंग दल इकट्ठा नहीं होता, तो वो तो 10 मिनट में तबाह कर देते। 27 साल बाद तुम्हारी वापसी हो रखी है, उसी को 1 महीने में तोड़ने की बात करोगे तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, यहीं से विनाश की स्टार्टिंग प्रारंभ हो जाती है। जिन मंदिरों से पूरा विश्व ब्रह्मांड चल रहा है, तुम उनको उजाड़ने की बात कर रहे हो। तुम्हारा खुद का घर उजड़ जाएगा, लेकिन ये मंदिर नहीं उजड़ने देंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पब्लिक मित्र पर। मैं हूं आपके साथ विमल त्यागी। दिल्ली के मयूर विहार फेज 2 में जो बुलडोजर की कार्रवाई होनी थी, यानी कि मंदिरों पे बुलडोजर चलना था, वो फिलहाल रोक दिया गया है। रात के 4 बजे दर्जनों बुलडोजर जो हैं वो यहीं बाहर आपको खड़े नजर आए होंगे, लेकिन जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं उन्होंने काफ़ी विरोध किया कि ये हमारा पुराना मंदिर है। 40 वर्ष इस मंदिर को बताया जा रहा है कि 40 वर्ष पुराना मंदिर है, लेकिन इसको हम तोड़ने नहीं देंगे। कार्रवाई को फिलहाल रोक दिया गया है। विधायक यहाँ पर आए, उन्होंने सीएम से बात की और फिलहाल इस कार्रवाई को रोक दिया गया। लेकिन कुछ पुजारी यहाँ पर मौजूद है जो मेरे साथ बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रमोद। यहीं के इसी मंदिर के पुजारी हैं आप? हम बद्रीनाथ मंदिर के पुजारी हैं। 3 मंदिर, 3 मंदिरों में से एक बद्रीनाथ मंदिर हमारा मंदिर भी है। और ये 40 साल पुराना मंदिर बसा हुआ है। और इसमें हमारी जो धार्मिक गतिविधियाँ हैं वो चलती हैं। बाकी इसमें कुछ और होता नहीं है। लेकिन कल शाम को ही हमें पता चला कि भाई ये यहाँ पर इस प्रकार जो है इसको कल सुबह तक गिरा दिया जाएगा। फिर स्थानीय लोगों, यहाँ के जो विधायक थे, पार्षद थे और बजरंग दल के और जो यहाँ के क्या नाम विश्व हिंदू परिषद RSS वाले और स्थानीय लोगों के कारण ये सब रुक पाया है। और जैसे कि कहा गया है कि संघे शक्ति कलोगे, और वो जो संघ था उसकी शक्ति का परिणाम है कि अभी ये मंदिर सुरक्षित है। और कब तक ये हो पाता है, ये माँ भगवती की कृपा होगी और ये सब भाइयों का सहयोग होगा, तब ये हो पाएगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से रात में ही बुलडोजर यहाँ पर दर्जनों बाहर पहुँच गए हैं, तो क्या ग्रीन बेल्ट इसको बताया गया है कि ग्रीन बेल्ट में ये बना हुआ मंदिर है इसलिए इसको हटाया जाना? जी, ग्रीन बेल्ट इसको कह रहे हैं। लेकिन इससे पहले कोई सूचना तो होनी चाहिए। इससे तो कोई इस प्रकार की तो साजिशें समझी जा सकती है सनातन को तोड़ने के लिए, और वो सनातन को तोड़ें ऐसा हम होने नहीं देंगे। मतलब कि मंदिर को ये टूटने नहीं देंगे। आप कह रहे हैं कि सनातन को तोड़ने की बात हो रही है? हाँ, ये भी खैर हम ये इसमें हम तभी आते हैं जब प्रभु का अंश है हम लोग। और हम भगवान के अंश हैं, और वही परमात्मा हमें से भी प्रेरणा देता है और तभी ये हो पाता है। उसी के बाकी तो उसके बिना तो ये पृथ्वी में पत्ता भी नहीं हिलता है। हम सांस भी उसी की कृपा से ले रहे हैं। तो इसलिए ये हम जब तक सांस होगी तो उसके लिए लड़ेंगे, क्योंकि सांस ये ऊपर ऊपर होगी। कब तक के लिए कहा गया है कि अब कब तक के लिए मंदिर नहीं टूटेगा ये? अभी तो कुछ ऐसा सूचना है नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि आपके पास में समय है। तो अब हम समय है, तो अब हम लोग जो भी कानूनी प्रक्रिया होती है उसके लिए हम लगे हुए हैं। और कोर्ट को हाई कोर्ट है, और हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट, और जहाँ भी जाना होगा ये भगवती की कृपा से हम लोग वहाँ तक पहुँचेंगे। जी। आपका क्या नाम है पंडित जी? यस, मेरा नाम डॉक्टर शंभू पोखरियाल है। और मैं यहीं मयूर विहार फेज 2 का निवासी हूँ। जी। तो हम यहाँ पे काफ़ी सालों से यहाँ पे रहते हैं और प्रतिदिन भगवान की सेवा। तो सबसे पहले इनको शर्म आनी चाहिए जिसने भी ऑर्डर पास किया कि जिसने तुम्हें बनाया है, जिसने तुम्हें मनुष्य जीवन में योनि में भेजा है अच्छे कर्मों के लिए, और तुम उसी के स्थान को बर्बाद कर रहे हो। आज उसी के स्थान में बुलडोजर भेज रहे हो। तो ऐसा कदापि हम होने नहीं देंगे। चाहे जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक भगवान बद्री विशाल का मंदिर, भगवती काली का मंदिर, अमरनाथ मंदिर ऐसा ही रहेगा। ऐसा हम कदापि होने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। सनातन जब तक भगवान सूर्य अग्नि का प्रकाश है तब तक ये धरती रहेगी, ये मंदिर रहेंगे, सनातन रहेगा। धर्मो रक्षति रक्षता, जब धर्म के लिए जो लड़ाई करेगा धर्म उसकी रक्षा करेगा, जो धर्म की रक्षा करेगा। हमारे साथ डॉक्टर रमेश जी भी हैं, कुछ ये भी कहेंगे। अच्छा, ये बताइए, आप यहाँ के आप पुजारी हैं, आप पूजा पाठ करते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी हाल ही में बना हुआ मंदिर है, 10-15 साल ये पहले
पहले बना है, 40 वर्ष पुराना नहीं है। ये सब झूठ ये अफवाहें हैं। काफी पहले से बना हुआ मंदिर है। जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था उससे पहले का बना हुआ मंदिर है। और जो ये सब बातें बोल रहे हैं कि 10 साल 15 साल, उनको खुद यहाँ पर आए हुए 1 साल हुआ नहीं है। ये मनगढ़ंत बातें हैं सारी की सारी। के खिलाफ साजिश है। बिल्कुल। और जो सरकार चाहती है 27 साल बाद वापसी हो रखी है। अगर आते ही 1 महीने में अगर तुम सनातन को तोड़ने की बात करते हो, जिस सनातन के वजह से तुम आज इस मुकाम पर पहुंचे हो, 27 साल बाद तुम्हारी वापसी हो रखी है, उसी को 1 महीने में तोड़ने की बात करोगे तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, यहीं से विनाश की स्टार्टिंग प्रारंभ हो जाती है। आप बताइए किस तरीके से देखते हैं दर्जनों बुलडोजर रात में पहुंच जाते हैं मंदिर को तोड़ने के लिए, इन तीनों मंदिर को, कि ये ग्रीन बेल्ट में बना हुआ है। तो आप क्या जानते हैं इसके मंदिर के बारे में और कब से बना हुआ है? देखिए जो मंदिर है बड़ा ही प्राचीन काल का मंदिर है, कम से कम 40 से 45 साल पुराना मंदिर है। हाँ। हम ये नहीं बोल सकते कि 10-15 साल पुराना मंदिर है। ये कम से कम 40 से 45 वर्ष पुराना है। और कल रात का जो हमने भयावह देखा है यहाँ पे कि 40 से 45 बुलडोज़र, दर्जनों नहीं, 40 से 45 बुलडोज़र हमारे सामने यहाँ पे आए, कुछ ट्रॉली आई। अगर हम लोग ना होते, धर्म के जो हम धर्म के रक्षक हैं, तो अगर हम लोग सनातनी लोग यहाँ पे इकट्ठा नहीं होते, पुजारी लोग इकट्ठा नहीं होते, संघ इकट्ठा नहीं होता, बजरंग दल इकट्ठा नहीं होता, तो वो तो 10 मिनट में तबाह कर देते और हमें सुबह पता ही नहीं चलता कि यहाँ मंदिर भी थे। तो धर्म की रक्षा के लिए हमें धर्म की रक्षा करनी पड़ेगी, तभी धर्म हमारी रक्षा करेगा। तो बड़ा ही भयावह है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सनातन की रक्षा के लिए चाहे हमें मरना पड़े, मिटना पड़े, हम इसकी रक्षा के लिए हमेशा खड़े हैं। जी। अच्छा, आपको नहीं लगता जिस तरीके से डीडीए का जो बुलडोजर आए, इस हिसाब से कि अतिक्रमण है, अवैध जगह बना रखा है, कि ग्रीन बेल्ट पे बना रखा है? देखिए अतिक्रमण, देखिए हम तो बिजली का बिल भी दे रहे हैं कई सालों से, हम कई सालों से पानी का बिल भी दे रहे हैं। हमारे नाम पे मंदिर भी जो है बद्री विशाल के नाम पर जो है रजिस्ट्री हो रखी है, जो बद्री विशाल के नाम पे है, जो एक वो होता है रजिस्ट्रेशन, वो बद्री विशाल के नाम पे ही है। और जो डीडीए बोल रहा है, जो इसके खिलाफ जो बोल रहा है, तो इसके लिए तो फिर कोर्ट है, हम कोर्ट में ही फैसला, जो कोर्ट फैसला करेगा उसको मान्य होगा और कोर्ट हमारे फेवर में ही फैसला करेगा। ऐसी हम कोर्ट से, न्यायाधीशों से प्रार्थना करते हैं। ऐसी आप कह रहे हैं कि 40 से 45 बुलडोजर यहाँ पर थे, वो स्थिति देख के आप ऐसा लगा कि भाई क्या हो गया है? तो क्या चल रहा था उस समय माइंड में कि भाई इतने बुलडोजर क्यों आ गए हैं? देखिए पहले तो कुछ पुलिस वाले भी आए रात को कि भाई अपना सामान वगैरह खाली कर दो, कल रात को 3 या 4 बजे यहाँ सब टूट जाएगा, तो जितना भी आपका सामान है आप सब निकाल दीजिए। हम लोग आरती कर रहे थे उस समय यहाँ पे, तो हमें लगा ऐसे ही बोल रहे होंगे। लेकिन जब हमें सूचना प्राप्त हुई तो फिर हमने एक बैठक करी, हमने आरएसएस और करणी सेना, बजरंग दल, इन सब की बैठक करी और वहाँ से कुछ हमारे भाई लोग आए, सनातन के रक्षक आए। और जो माहौल था वो बड़ा ही भयावह था, क्योंकि एकदम से हमारे बीच में, जहाँ पर देखिए यहाँ पे कोई नहीं आता, बहुत बिल्कुल है, क्योंकि जंगल में है बिल्कुल, तो बहुत कम लोग आते हैं यहाँ पे। तो अचानक से इतनी फोर्स आना, इतने बुलडोजर आना, तो आदमी क्या है, भयभीत हो जाता है। लेकिन मैं शुक्र अदा करना चाहूँगा बजरंग दल का, आरएसएस का, कि जिन्होंने हमें समर्थन दिया, हम पुजारियों को, हम ब्राह्मणों को, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप क्या कहेंगे कि जब तक मंदिर को लेकर कह रहे हैं कि टूटने नहीं देंगे, हमारे सनातन धर्म को ठेस पहुंचने नहीं देंगे, बुलडोजर उस पर चलने नहीं देंगे? जी बिल्कुल नहीं चलने देंगे। मैं सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, अभी तो आज ये कार्रवाई हुई तो यहाँ पे इतने लोग हमें दिखाई भी दे रहे हैं। हाँ। लेकिन सरकार से गुजारिश है, कानून से गुजारिश है कि यहाँ पर मंदिर तो है ही है, मंदिर के लिए तुमने बुलडोज़र तो भेज दिए, लेकिन जो यहाँ पे जेब कतरे चोर इत्यादि घूमते रहते, क्या उनके लिए आपने कार्रवाई करी कुछ? उनके साथ तो पुलिस मिल रखी है, सारी कानून उनके साथ मिल रखा है। यहाँ पर सुबह 9 बजे के बाद यहाँ अकेला इंसान घूम नहीं सकता। सबसे पहले उसकी कार्रवाई कीजिए, उसके बारे में विचार कीजिए, फिर जाके मंदिरों के बारे में सोचिए। ठीक है, जिन मंदिरों से पूरा विश्व ब्रह्मांड चल रहा है, तुम उनको उजाड़ने की बात कर रहे हो। तुम्हारा खुद का घर उजड़ जाएगा, लेकिन ये मंदिर नहीं उजड़ने देंगे। ऐसा हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन ये हमें 1 महीने के अंदर ही, सरकार का अभी शपथ ग्रहण 1 महीना हुआ नहीं, लेकिन हमें ये देखने को मिल गया कि ऐसा होने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम, क्या पता ये चीज़ें पहले से प्लानिंग की होगी कि बीजेपी की सरकार आती ही ये सारी चीज़ें होगी, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। और सभी एकत्रित है यहाँ पे, सभी संगठन एकत्रित है और ऐसा कदापि नहीं होगा। मतलब मंदिर को बचाने के लिए खड़े रहेंगे? बिल्कुल खड़े रहेंगे, चाहे बुलडोजर मंदिर से पहले हमें उठाए, हमें ध्वस्त करे, उसके बाद मंदिर। बुलडोजर के अगर हमें लेटना भी पड़े तो हम लेट जाएंगे, लेकिन हम इन मंदिर को कुछ नहीं होने देंगे, क्योंकि ये हमारा धर्म है। जी। आप क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम राजकुमार है। आप यहीं के निवासी हैं? हाँ, मैं अभी यहीं। कितने साल से आप यहाँ रह रहे हैं, और इन मंदिरों को, जो तीनों मंदिर हैं, उनको कितने साल से देख रहे हैं आप? मैं यहाँ 15 साल से रह रहा हूँ और
जब से आया ये मंदिर एक्टिव है और सोशल सर्विस सब चीज़ चलती है। हाँ, जो रात की स्थिति रही कि 4 बजे बुलडोजर पहुंच जाते हैं, ऐसी क्या वजह मानते हैं कि रात में मंदिरों को तोड़ने का प्लान किया गया? नहीं, ये तो प्लान अब पता नहीं, पहले अब वो कुछ कोर्ट का नोटिस या कोई देते, अब रात को आप सोते ही बार करना शुरू कर दें तो कैसे कैपेबल है। दूसरी चीज़ मैं आप ये कहना चाहता हूँ कि ये मंदिरों के पीछे पड़ गए। ये कह रहे ग्रीन बेल्ट है, ये 5-6 साल हो गए नहर सूखी पड़ी है, इसका डेवलपमेंट करेंगे, एक पैसे का डेवलपमेंट नहीं हुआ। इसको देखो, पहले जो चीज़ें ज़रूरी करने की है उनको तो करो, मंदिरों के पीछे तो आप लोग पहले पड़ गए। अब यहाँ से सामने देखिए बेल्ट, आपको ग्रीन ये सारी सूखी दिखाई दे रही है। इसका आज तक ग्रीन बेल्ट में बना हुआ मंदिर है ना? ये ग्रीन बेल्ट कहाँ है? ये तो DDNL जगह इनको दे रखी है। मैं कह रहा हूँ, मैं 15 साल से रह रहा हूँ, अब ये 40 साल से, जब से मयूर विहार फेज़ 2 बना होगा तब से मंदिर हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखे हैं इनको, तो ये सरकार के काम है, तो अपनी मर्जी से तो किसी ने नहीं किया। तो इस चीज़ के बारे में भी सोचना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समीर चक्रवर्ती है जी। कहाँ आप यहाँ इस मंदिर में कितने साल से आप पूजा पाठ कर रहे हैं? मैं इस मंदिर में 10 साल हो गया पूजा पाठ कर रहा हूँ। हाँ। तो बहुत फेमस मंदिर है, सभी जानता है। जो काली माता मंदिर नाम का कोई है तो बहुत सारे भक्त सब आता है। लोकल एरिया का जितना भक्त यहीं पे आता है पूजा देने के लिए। सामने मंदिर है, सोसाइटी है, सामने मंदिर है, इसलिए सभी आता है पूजा देने के लिए यहाँ पे। रात की स्थिति क्या आती कि दर्जनों बुलडोजर यहाँ पर पहुँच जाते हैं मंदिर को तोड़ने के लिए? तो कल रात 8 बजे नोटिस दे के गया है, जो मंदिर तोड़ेगा सुबह 4 बजे मंदिर तोड़ेगा। तो उसको बाद ही पुलिस वाला आ गया था, 3 बजे पुलिस वाला आ गया। कम से कम बहुत सारे लोग भी, 3-4 हज़ार लोग भी था, जो आम पब्लिक था 3-4 हज़ार, आम पब्लिक 3-4 हज़ार था। तो बचा लिया मतलब मंदिर आपने? हाँ जी, हमने नहीं बचाया, माँ ने बचा दिया, भगवान ने बचा दिया, जो मंदिर ना टूटे। जी। क्या नाम है आपका भाई? मेरा अनिल कुमार नाम है। मैं यहाँ 30 साल से इस मंदिर को देख रहा हूँ। जब से मेरा बचपन हुआ, बचपन से देख रहा हूँ। उम्र 33 साल है। जब से वो संभाला, जब से मंदिर देखा। मेरा स्कूल होता था पॉकेट व्यू में। और आज नहीं 10 साल मनुष्य से यहाँ रहने के बाद भी ये जेल ऐसी कबाड़ा हो गई, जो पहले, आज से पहले हरी भरी होती थी। इसके बाद भी आज मंदिर के ऊपर हाथ उठाना मतलब है, ये आज की प्लानिंग नहीं है, ये सालों की प्लानिंग है, जब आम आदमी पार्टी होती थी। ये इसलिए अभी नहीं, 30 साल से तो मैंने खुद देखा इस मंदिर को, इसको नहीं, तीनों मंदिर को मैंने देखा है। आज मेरा बचपन से बीता, मेरे को रात को ये देख के मेरा दिल इतना टूटा, मैं सुबह सुबह इसलिए यहाँ आया। ऑफिस छोड़ के थोड़ी देर के लिए मैं पहले देख के आऊँ मंदिर का क्या हाल है। मतलब दुख हुआ कि ये सुन के दुख हुआ जब भी मैं सुबह सुबह पहुंचा, जिसको मैंने बचपन से मैंने मंदिरों को देखा। ये आज से नहीं है, पहली ये तो है नहीं 1 साल 2 साल, 30 साल से मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। छोटेपन से यहाँ खेलते थे हम गाँव जी। तो आपको क्या लगता है कि रात में दर्जनों बुलडोजर के साथ यहाँ पर DDA पहुँचता है? ये आना, ये कानूनी अच्छा नहीं है, ये हिंदू धर्म के अच्छे हिसाब से भी अच्छा नहीं है। जी। एक चीज़ और है कि अगर इन्होंने नोटिस दिया रात को 8 बजे, 8 बजे नोटिस मिला ना, ये तो कोई मतलब तरीका नहीं है। आप उनको टाइम दो, वे ऐसे या फिर आगे की कार्रवाई आप एकदम जैसे मतलब वो टेररिज्म फैला के यहाँ कर दिया, तो ये तो अभी तो थोड़ा थोड़ा पता लगा था लोगों को। न तो आप मयूर विहार में मेरा ख्याल 25-30 हज़ार की कैपेसिटी है यहाँ से, और ये पॉकेट, ये सिर्फ इधर के पॉकेट की, बाकी ये सारे आपके कल्याण वो सारे आ जाते, सब मंदिर में आते हैं ये। तो मेरे साथ स्थानीय निवासी और जो यहाँ मंदिर के पुजारी हैं वो मौजूद थे। उनकी बात आपने सुनी, जिन्होंने बताया कि ये बहुत पुराना मंदिर है और जो रात की कार्रवाई हुई कि दर्जनों बुलडोजर इस मंदिर के बाहर, इन तीनों मंदिर के बाहर खड़े हो जाती हैं। कैसे हमने सोचा भी नहीं था कि हमारे साथ ऐसा होगा। ये मंदिर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये नोटिस लगा हुआ है कि रात के 4 बजे जो है वो बुलडोजर की कार्रवाई होनी थी। फिलहाल इसको रोक दिया गया है। CM रेखा गुप्ता ने भी इस कार्रवाई को रोकने के आदेश दिए। यहाँ के जो विधायक हैं उन्होंने उनसे बातचीत की और सांसदों और LG साहब से बात होने के बाद इस मंदिर पर बुलडोजर की कार्रवाई को रोक दिया गया। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर के बारे में, वो ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।